शुरू खुदाए जुलजलाल के बाबरकत नाम से जो बड़ा गफूर और रहीम है, और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज योम दिफ़ाए पाकिस्तान हम मनाएंगे वतन अज़ीज़ की सरहदों के दिफा का मुक़द्दस फ़रीज़ा सर अंजाम देने वाले अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों के साथ, इस अर्ज़ पाक की आज़ादी के निगहबानों के साथ। मैं इस वक्त करतारपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो है वो बटालियन विंग का ऑफिस आपको नज़र आ रहा होगा। हम यहाँ पर जो पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से जो ऑफिसर इस वक्त ड्यूटी पर मामूर हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि आज योम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं, उनके क्या एहसासात हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आज हम आपको मोर्चों पर जो हमारे जवान तैनात हैं उनसे भी हम आपको दिखाएंगे कि उनके क्या ख़यालात हैं और वो इस मुक़द्दस फ़रीज़े को सर अंजाम देते हुए कैसा महसूस करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं यहाँ करतारपुर बॉर्डर पर अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से जो यहाँ डिप्लॉयड विंग है, इसके कंपनी कमांडर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैरियत, आप ठीक ठाक हैं? आज योम दिफ़ाए पाकिस्तान जो है वो हम चाह रहे थे कि हम जो है अपने जवानों के साथ मनाएं। उसके लिए आज हम यहाँ पर करतारपुर बॉर्डर आपके पास यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर पहुँचे हैं। तो आप बताएं आज योम दिफ़ा के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको पंजाब रेंजर्स की तरफ से अपनी पोस्ट पे खुशामदीद कहता हूँ। योम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 6 सितंबर 1965 को जब दुश्मन ने रात के अंधेरे में छुप कर वार करने की कोशिश की, तो उसे जिस किस्म का भरपूर जवाब मिला वो आज तक उस भयानक ख्वाब से बाहर नहीं आ सके। तो मैं उनको आज भी यही मैसेज देना चाहता हूँ अपनी पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से, पंजाब रेंजर्स की तरफ से, कि अगर उन्होंने इस किस्म की कोई भी जारियत करने की कोशिश की तो उनको बर वक्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कितना अरसा हो गया आपको घर गए हुए? मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने हो गए हैं यहाँ पे, और 3 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या फ़ील करते हैं घर वालों से दूर, अपने बच्चों से दूर, यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते वक्त कभी किसी किस्म का कोई उदास तो हो जाते होंगे? ऑब्वियसली घर वालों की याद तो आती है, ये तो नो डाउट। बट अगर आप देखें तो आपके जो मुल्क का फ़रीज़ा है और कौम का जो फ़रीज़ा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें दी है एज़ ए सोल्जर, तो हम हमेशा अपनी फैमिलीज़ को लीस्ट प्रायोरिटी रखते हैं। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी हमारा मुल्क है, हमारी कौम है, हमारे लोग हैं, ठीक है। हम इस मुल्क की जो सालमियत है उसको ज़्यादा मुक़द्दस रखते हैं। ये बिल्कुल जो फ्रंट मोर्चे हैं, यहाँ पे अपने जो जवान हैं उनके साथ आप वक़्त गुज़ारते हैं, तो रात दिन जो है हर वक़्त चाको चौबंद रहना, तो क्या थकते नहीं हैं? देखिए जी, जो मुल्क की और कौम की खिदमत का जज्बा होता है ना, वो हमें हमेशा तरोताज़ा रखता है और हमें बहुत खुशी मिलती है, और हम इस चीज़ से बहुत मतलब खुशी महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इतना मुक़द्दस फ़रीज़ा दिया है। तो यही हमारा काम है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम जो है 110% तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको पोस्ट मैं बल्कि यही चाह रहा था कि जो आपकी अगली पोस्टें हैं, हम वहाँ पर चलें और जाकर जो हमारे जवान जो हैं, वो जो ड्यूटी पर मामूर हैं, उनसे भी बात करते हैं। चलिए ही मैं आपको पोस्ट का विज़िट कराता हूँ। बट उससे पहले मैं मुख्तसरन अपने जो जज्बात हैं उनकी अक्कासी इस शेर से करना चाहूँगा। हमारे नाम से होंगी रवायतें ज़िंदा, हमारे हिस्से में परचम वफ़ा का आया है। आइए मैं आपको अपने अगले मोर्चों का विज़िट कराता हूँ। तो उससे पहले हमारे यहाँ पे बॉर्डर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो हम पहले फ़ॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसकी बेसिकली जो डिमार्केशन है वो थोड़ा सा ज़िगज़ैग में है। वो आप देखेंगे कहीं पे भी बॉर्डर की अलाइनमेंट ऐसी नहीं है कि कहीं से आप देखेंगे इनसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं से पाकिस्तान, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी ओपी की तरफ ही लेके जाता हूँ, और वहाँ से फिर आपको मैं अपने बंकर्स की अच्छा, ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये बंकर है? जी जी, ये बंकर है। ठीक है।
और यहाँ पे जो है वो हमारे ये बिल्कुल सामने, इसका मतलब ये है कि इंडिया का बॉर्डर है, हम जी, बहुत जी। करीब इस वक्त चल जी रहे जी हैं। बिल्कुल, हम इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के सामने हैं इस टाइम पे। ठीक है, हमारी जो पोस्ट है ये तकरीबन इंडिया की इस पोस्ट बॉर्डर से तकरीबन 300 मीटर के फासले पे है यहाँ पे। यानी कि इस वक्त सिर्फ 300 मीटर के फासले पे हम जी जी बिल्कुल, हम इस टाइम 300 मीटर। जी माशाल्लाह आपकी ये देखें ना, ये जुर्रत को सलाम है। ये देखें मौसम, मैंने अभी ये समझ लें कि ज़ाहिर सी बात है प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना था, लेकिन ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के इस मौसम के अंदर, इस गर्मी के अंदर जैसे आप लोग ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, ये जो है एक बहुत बड़ा जो है वो जज्बा आपके अंदर है, तो आप कर पा रहे कि मैं अभी जस्ट थोड़ा सा ट्रैक जो है वो इस बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उसके साथ चला हूँ, तो मुझे फ़ील हो रहा है इसका वेट भी और इसकी वजह से जो गर्मी महसूस हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग वाकई जो है वो इस सैल्यूट के जो है वो हकदार हैं। अगर आवाम जो है वो सुख चैन की नींद सो रही है, तो उसके पीछे आप लोग हैं जो कि ये बॉर्डर्स के ऊपर आप ये सारे मामला जो हैं वो देख रहे हैं, और आवाम जो है वो सुख की नींद सो रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी आवाम है उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार ही बेसिकली हमारी मोटिवेशन है, हमारा हौसला बुलंद रखे हुए है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे अगर अपने घरों से दूर बैठे हुए हैं और इतनी जो है अपने घर वालों की और बाकियों की जुदाई बर्दाश्त किए हुए हैं, तो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी आवाम की मोहब्बत और प्यार ही हमारा हौसला बढ़ाती है इस चीज़ में। चलिए अभी अंदर चलते हैं, और जो ये यहाँ पे बंकर पे एक हमारे जवान ड्यूटी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तो ड्यूटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। घर कब से गए हैं? 1 माह हुआ है। अच्छा, इसका मतलब अभी ड्यूटी पे, अब इसका मतलब अभी 2-4 माह अब यहीं पे गुजरेंगे। इंशाअल्लाह। उनका मोरल बहुत हाई है। आपने इनसे बातचीत की, आपको कहीं से भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये घरों से दूर हैं या किसी किस्म की जो घर वालों की या फैमिली की याद इनको सता रही है। आपने देखा है कि इनका मोरल बहुत हाई है, और माशाल्लाह जो इनका काम करने का लगन और जो जज्बा है वो अल्हम्दुलिल्लाह कौम की दुआओं के साथ बहुत हाई है, और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर। ओपी वहाँ मैंने आते रास्ते में देखी, जी जी। तो उस ओपी के ऊपर इतनी बुलंदी के ऊपर वहाँ क्या मंजर होगा? आए जी, मैं आपको इसका टूर कराता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से ओपी का सारा नज़ारा। अभी करतारपुर बॉर्डर पर इंडियन साइड के बिल्कुल करीब जो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से जो ऑब्ज़र्वेशन पोस्टें कायम हैं, अभी जो है मैं उस ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट के ऊपर जाऊंगा और वहाँ से आपको सारा मंज़र दिखाऊंगा। अच्छा, ये ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट है। यहाँ इस बुलंदी पे आके मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल इंडिया तो ऐसे सामने नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। वो देखे ना कि ये जो सामने दरख्त लगे हैं, जी जी। ये क्या है? मैं आपको ना थोड़ी सी बॉर्डर की अलाइनमेंट क्लियर करता चलूँ। ये आपको सामने बिल्कुल 250 मीटर के ऊपर एक सीरीज़ नज़र आ रही है बंकर्स की, ठीक है, और एक फेंस नज़र आ रही होगी, और दरख्तों के झुंड एक लाइन में जाते हुए दरख्तों की एक लाइन आपको नज़र आती है। ये बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर की अलाइनमेंट है। अगर आप उसको फॉलो करें टूवर्ड्स फर्दर ईस्ट, तो आपको नज़र आएगा कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है। सही, ये जो दरख्त लगे हैं ये इंडिया वाली साइड पे लगे हैं, जी जी, ये उनके डिफेंसिव बांध के ऊपर दरख्त हैं सारे कंप्लीट। उससे आगे आप फर्दर देखें, यानी कि ये फाइनल ट्रंच चाहिए। जी, अगर आप फर्दर 20 से 25 मीटर आगे देखें तो आपको फेंस नज़र आ रही होगी, बिल्कुल तारें नज़र आ रही हैं। तारों से फर्दर आगे भी इंडियन टेरिटरी है, जबकि ये जो बॉर्डर की अलाइनमेंट है थोड़ी जिगजैग है। इसमें आप देखिएगा ये जो बॉर्डर जा रहा है, इस पर जो फेंस है वो थोड़ी पीछे लगाई गई है। इससे आगे भी टेरिटरी, कुछ ज़मीनें इंडियंस की ही हैं, उनके किसान यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, वो फिर बाकायदा कोई इजाज़त लेके जो भी जी जी प्रोसीजर बिल्कुल, अडॉप्ट वो करते उनका हैं। जो प्रोसीजर है उसके तहत आते हैं। उनकी किसान गार्ड उनके साथ आती है, आर्म्ड गार्ड होती है, वो किसान गार्ड के नाम से उनके साथ आते हैं, और टिल इवनिंग जब तक वो काम करते हैं उनके BSF के ट्रुप्स उनके साथ रहते हैं। ये हम इस वक्त कितनी हाइट पे खड़े होंगे? तकरीबन 60 फुट की हाइट पे खड़े हैं। ओके, देखिए यहाँ से तो बड़ा, तो यहाँ पे बेसिकली जो भी है हमारा जो अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं वो मामूर होते हैं, तो वो किस चीज़ को वॉच कर रहे होते हैं? बेसिकली जो हमारा यहाँ पे संतरी होता है वो 24/7 होता है।
और वो इंडियंस की या जो ट्रांसफ्रंटियर किसी भी किस्म की मूवमेंट को जो है ना अपनी ऑब्जर्वेशन में रखता है और उसकी बर वक्त रिपोर्टिंग करता है हेडक्वार्टर में, चाहे वो उनके ट्रुप्स की हो, उनके किसानों की हो, या किसी भी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी बॉर्डर क्रॉसिंग की हो, तो उस सारी रिपोर्ट जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब की ऑब्जर्वेशन इन्हीं ऑब्जर्वेशन पोस्ट से की जाती है और उसको बर वक्त हायर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया जाता है। जी, जैसा कि आपने अफवाज पाकिस्तान के जवानों की बातें सुनी, उनका कहना था कि वो ख़ुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्हें इस मुक़द्दस फ़रीज़े के लिए चुना और वो अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा बनकर आज वतन अज़ीज़ की सरहदों का दिफा करने की जो मुक़द्दस फ़रीज़ा है उसको सर अंजाम दे रहे हैं। जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह के करम से ठीक हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और इस्लामी सिरात पे पहरा दे रहे हैं। और हमारा अपनी कौम के लिए यही पैगाम है कि आप बेफ़िक्र होकर रहें और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे और आखिरी गोली और आखिरी सांस तक हम अपने मुल्क और अपनी कौम की हिफाजत करेंगे। और भी यहाँ पे जो है अफवाज पाकिस्तान के जवान जो है वो अगले मोर्चों पर तैनात हैं, उनसे जानते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी ठीक सर। और ड्यूटी कैसी हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक हो रही है ड्यूटी। आज यौम दिफा पाकिस्तान है, क्या पैगाम देंगे? हमारी कौम को यही पैगाम है कि आप बेफिक्र होकर रहें। हम सरहदों पर खड़े हैं आपकी हिफाजत के लिए और इंशाल्लाह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करेंगे। जी, अभी मज़ीद जो है वो आगे एक जो है वो हमारे जवान खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। जी, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अब्दुस्तार। जी, तो क्या महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इजी महसूस कर रहे हैं और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान रेंजर में भर्ती हुए हैं और अपनी कौम के लिए इधर बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इतनी गर्मी है, उसके अंदर ये बुलेट प्रूफ जैकेट, ये इतने लंबे लंबे शूज़, क्या बात है, आपको गर्मी नहीं महसूस नहीं, होती? गर्मी महसूस होती। जब हम सरहदों पे ड्यूटी करते हैं तो हमें कोई गर्मी महसूस नहीं होती और हम जब भी घंटे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ड्यूटी कर सकते हैं अपनी कौम और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। जी, आपने हमारे जवानों की बातें सुनी। हमारे आबाओ अजदाद ने ये आज़ादी जैसे अपनी जानों के नजराने पेश करके हासिल की, उसी तरह इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ये हमारी अफवाज पाकिस्तान के ये जो जवान हैं, ये जो हमारे जांबाज हैं, ये भी अपनी जानों के नजराने पेश करके, अपने खून को इस धरती के लिए पेश करके इस वतन की आज़ादी को कायमो दायम रखे हुए हैं। 6 सितंबर 1965 मक्कार दुश्मन ने इस खाम ख्याली के अंदर शब खून मारा कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, मगर दुश्मन को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो किस मुल्क, किस कौम पर शब खून मारने जा रहे हैं, जिसकी सरहदों पर जज्बा ईमानी से माला माल शौक़ शहादत की तमन्ना लिए मेजर अजीज़ भट्टी जैसे जानिसार पहरा दे रहे हैं। दुश्मन आज 59 साल गुजरने के बावजूद जब उस ख्वाब के बारे में सोचता है तो आज भी दुश्मन की टांगें कांप जाती हैं। दुश्मन जब 6 सितंबर 1965 की रात का मंजर याद करता है तो उसे याद आता है कि कैसे पाकिस्तानियों ने और अफवाज पाकिस्तान के जानिसारों ने उनके दांत खट्टे किए थे, कैसे उन्हें मुंह की खाना पड़ी थी और कैसे उस रात वो दुम दबा कर वापस भागे थे। आज हम करतारपुर बॉर्डर पर मौजूद थे और मैं करतारपुर कॉरिडोर और गुरुद्वारा श्री दरबार साहब का जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। इस वक्त अगर आपको कैमरे की आंख से नज़र आए तो गुरुद्वारा श्री दरबार साहब बिल्कुल ये करतारपुर बॉर्डर से सामने नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से जो है वो गुरुद्वारा साहब जाएंगे, वहाँ आपको गुरुद्वारा श्री दरबार साहब भी दिखाएंगे और करतारपुर कॉरिडोर के बारे में भी बताएं। अभी हम जो है वो करतारपुर कॉरिडोर पर जो ज़ीरो पॉइंट है वहाँ पर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये जो लाइन है उस लाइन की इस तरफ पाकिस्तान है और लाइन की जो दूसरी साइड है उसके अंदर जो है इंडियन सिक्योरिटी के अहलकार आपको मेरे अकब में नज़र आ रहे होंगे। अगर हम बात करें कि 14 अगस्त 1947 को
जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो दरियाए रावी का जो राइट वाला एरिया है वो हिंदुस्तान के हिस्से में चला गया, और जो लेफ़्ट वाला एरिया है दरियाए रावी के, जहाँ पे ये गुरुद्वारा श्री दरबार साहब मौजूद है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिख कम्युनिटी की जो तादाद है वो 15 से 20 हज़ार के करीब है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी सिख भाई हैं उनकी तादाद 2.5 करोड़ के करीब है। और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आपको इस लाइन की दूसरी जानिब पे वेलकम टू इंडिया का जो बोर्ड है वो नज़र आ रहा होगा, और अगर हम इस तरफ की बात करें तो सामने मुझे वेलकम टू पाकिस्तान का बोर्ड भी नज़र आ रहा है। और सामने अगर आप देखें जो इंडिया से यात्री यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान जो एक रेंजर्स के अहलकार हैं, और उसके अलावा जो यहाँ की एक उन्होंने वो सिक्योरिटी का एक सारा सेटअप जिस इदारे को दिया है, उनकी तरफ से यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए ये बस आपको नज़र आ रही होगी कि जैसे ही इंडिया से यात्री बग़ैर किसी वीज़ा के पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं तो फौरी तौर पे पाकिस्तान की जानिब से उन यात्रियों के लिए बसेस या ये जो मिनी बसेस हैं ये मौजूद होती हैं, जो कि हर 5-10 मिनट के बाद, ताकि किसी भी यात्री को यहाँ पर आकर किसी किस्म का इंतज़ार ना करना पड़े। और आज यहाँ पे जो सिख मज़हब के लोग हैं वो अपने बाबा जी गुरु नानक देव जी के जहाँ 18 साल गुज़रे हैं वहाँ आकर ख़ुद को बड़ा पुरसुकून महसूस करते हैं। तो इस वक्त जो हिंदुस्तान से गुरुद्वारा दरबार साहब के लिए जो यात्री हैं वो यहाँ से अब जो है वो गुरुद्वारा दरबार साहब की तरफ इस सामने वाली जो बस है इसके अंदर बैठकर जा रहे हैं। चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है सर। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ नहीं फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं, माशाल्लाह सारे फर्स्ट टाइमर। अच्छा, आप पहले कब आए थे? 2 साल पहले। तो कैसा लग रहा है आपको? एकदम फर्स्ट क्लास, इधर का एकदम दिल खुश, सेवा भी हुआ इधर के लोगों का एकदम। 2 साल पहले जब कोविड के बाद तब आए थे आप? हाँ, कोविड के बाद जब आए थे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप इंडिया कहाँ से हैं? नासिक से, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, नासिक से जी। तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम आए। तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। अभी तो अभी अंदर जाएंगे तो और अच्छा पता चलेगा कि क्या क्या है हमारा बस पहला ये जो फर्स्ट टाइम प्रोसीजर जो एक्सपीरियंस है। है जी। तो अभी वहाँ जो है इंडियन साइड पे आपको कितना टाइम लगा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करवाने? बहुत ही सिंपल कर दिया है, और जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं बहुत ही सिंपल कर दिया है, इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। दोनों प्रोटोकॉल बहुत सिंपल हो गए। विदिन 15 मिनट्स हम लोग इधर आ चुके थे। ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं? बस बढ़िया हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान में आकर? अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप सबका योगदान, आप सबका रिस्पेक्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। पाकिस्तान गुरुद्वारे के दर्शन के लिए जाने के लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग जो है इस वक्त पाकिस्तान की जानिब जो इमिग्रेशन जो है वो ऑफिस बनाया गया है वहाँ पहुँच चुके हैं। जो यात्री जो है वहाँ 0 पॉइंट से शटल के ऊपर या बस के ऊपर यहाँ आने के लिए पहुँचे थे, वो सबसे पहले यहाँ आकर इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर जाकर अपने जो कवायफ हैं वो चेक करवाते हैं। हम आपको अंदर से भी सारी चीज़ें जो है वो दिखाते हैं कि कैसे जो है जो यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं वो अंदर जाके जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अपने कवायफ हैं वो दिखाकर, और जो स्लिप है जो कि सिर्फ $20 जो फ़ी है, उसके अलावा ना कोई वीज़ा है ना कोई और चीज़। 24 घंटे के लिए सिर्फ ये जो एंट्री है वो किस तरह मिलती है, और अंदर हमारे इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर जो है वो किस तरह से ये जो हैं सिख यात्री जो हमारे भाई आते हैं इनको डील किया जाता है, आज हम सारा आपको दिखाएंगे। ये जो है पाकिस्तान की जानिब जो इमिग्रेशन ऑफिस है उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो है ना वो वॉक थ्रू जो गेट्स हैं वो लगाए गए हैं, जहाँ से जो यात्री हैं
वो चेकिंग के बाद यहाँ से गुज़रते हैं। और यहाँ जो हॉल है, इस हॉल के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो काउंटर बनाए गए हैं। काउंटर बनाने का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से डेली जो है वो 5000 जो सिख यात्री हैं उनके आने, उनके यहाँ पे हर चीज़ के इंतज़ामात के मुताबिक ये जो PMU है इन्होंने हर चीज़ अरेंज की हुई है। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है, जो कि बेसिकली करतारपुर के सारे मामलात को देख रहा है, उनकी जानिब से 5000 लोग अगर एक दिन इकट्ठे भी आ जाएं तो यहाँ पे हर किस्म का इंतज़ाम किया गया है। क्या हालचाल है? बहुत ही बढ़िया हालचाल है। बहुत से है इंडिया से? मैं इंडिया रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो पहली दफ़ा आए हैं? हाँ जी पहली दफ़ा। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही शानदार, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छा वेलकम कर रहे हैं हमारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे को यहाँ पे आके। तो यहाँ जो है कोई प्रोसेस के अंदर कोई दुश्वारी तो नहीं आती? नहीं, बहुत इजी, बहुत कन्वीनियंट है, प्रोसेस बहुत इजी है यहाँ का। यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं। शुक्रिया जी। हमारे साथ जो है बड़े बड़े बुज़ुर्ग यात्री जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हाल चाल है? बस ठीक है जी। क्या नाम है आपका? गुरबचन सिंह, महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र इंडिया। अच्छा, तो पहली दफ़ा आए हैं? हाँ जी, पहली दफ़ा आए। तो कैसा लगा आज अपना बाबा जी गुरु नानक देव जी जो है उनके गुरुद्वारे के अंदर आकर कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत खुशी मिलती है। और जो भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार ने जो ये डेरा बाबा नानक खुला किया है, हम सब बहुत खुश हैं। हज़ारों हमारी संगत रोज़ाना दर्शन करके उनको दुआ देती है, इसी तरह हमेशा दर्शन कराते रहे। हम बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। हम पाकिस्तान सरकार, भारत सरकार दोनों को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमारे श्रीरामपुर के जो इंडिया की सभी संगत के लिए ये खुला किया है कॉरिडोर, और हम सब आ सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे क्यों न हो, दर्शन कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, इससे पहले कभी आपने वो जो दर्शन पॉइंट है उससे कभी गुरुद्वारा साहब के कोई दर्शन किए? नहीं। अच्छा, आपने किए? कितनी दफ़ा आपने किए? 3 टाइम किए थे, और दूरबीन से जो और लेकिन आज जब रेल के अंदर आके यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम पाकिस्तान सरकार, इंडिया सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिताजी, अभी हम तो पहली दफ़ा यहाँ आए हैं, हमारे पिताजी हमारे को रोज़ कहानियाँ सुनाते थे। होती मर्दान करके यहाँ गांव है, वहाँ पे हमारे पिताजी और वहाँ परिवार रहता था, और बहुत उनके पड़ोसियों की याद करते हैं, उन लोगों की याद करते हैं। हम सब कैसे मिल के एक साथ रहते थे, उनके साथ खेलते थे, उनकी बातें सुन के बहुत इच्छा होती थी कि एक दफ़ा यहाँ आना। आज भगवान ने और अल्लाह ने मौका दिया, यहाँ आने को मिला। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। अभी आपने जो है पाकिस्तान की साइड पे इमिग्रेशन का जो है वो सारा प्रोसेस देखा, तो पाकिस्तान की जानिब से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है उन लोगों की जानिब से जो है वो 5000 यात्री जो हैं उनके लिए यहाँ गुरुद्वारा श्री दरबार साहब में हर किस्म के इंतज़ाम किए गए हैं। इमिग्रेशन काउंटर भी आपने देखे कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बनाए गए हैं ताकि किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से जो है जो यात्री हैं जब इमिग्रेशन पॉइंट से निकलते हैं तो सामने फिर दोबारा से जो है वो बसेस खड़ी होती हैं जो कि इन यात्रियों को लेके अब जो दर्शन देवड़ी है वहाँ पर पहुँचेंगी, और वहाँ पे आगे जो मैनेजमेंट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है वो अगला प्रोसीजर जो है वो हम आपको वहाँ जाके दिखाते हैं कि उनकी जानिब से दर्शन ड्यूटी पे क्या इंतज़ाम किए गए हैं। ये जो हिंदुस्तान से आने वाले जो यात्री हैं जब वो अपना इमिग्रेशन ऑफिस से निकलते हैं तो बसों में बैठकर यहाँ पर पहुँचते हैं। उस तरफ जो है वो जो हिंदुस्तान से यात्री आते हैं उनके लिए दर्शन देवड़ी जो है वो बनी हुई है, और इसी तरह ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये पाकिस्तानी साइड पे जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी विजिटर्स आते हैं उनके लिए अलग से दर्शन जो देवड़ी है वो बनाई गई है, क्योंकि कुछ रूल्स को जो है वो फॉलो करना होगा। तो लिहाजा हम जो है वो पाकिस्तानी साइड से ही वो दर्शन देवड़ी के अंदर जो है वो दाखिल होंगे, और आगे जो है गुरुद्वारा श्री दरबार साहब के जो अंदर के मनाज़र हैं वो आपको दिखाएंगे।
और इस यहाँ पे जो उनके 3 कुएँ हैं उसके बारे में भी बताएंगे, और एक बहुत हिस्टोरिकल बात जो है वो भी है, उस हवाले से भी हम आपको अंदर जाके डिटेल से बताएंगे। जो पाकिस्तानियों की तरफ से दर्शन डिलीवरी है वहाँ से गुज़र कर अब अंदर एक जो है हॉल, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको गुरुद्वारा श्री दरबार साहब का मॉडल नज़र आ रहा होगा, जिसमें गुरुद्वारा श्री दरबार साहब की जो पूरी इमारत है वो कहाँ पे क्या चीज़ है, ताकि विज़िटर्स जो हैं वो इस मॉडल को देख के आसानी से समझ सकें। और जो सबसे अहम बात आप देख रहे होंगे कि मेरे सर पे ये वाइट कलर का ये जो कपड़ा है, ये बेसिकली जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि ये इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम की जगह है, तो यहाँ पर अंदर दाखिल होने से पहले सर ढांपना, जूते उतारना, इवन अगर आपने सॉक्स पहनी है वो भी उतारना ज़रूरी है, तब आप गुरुद्वारा श्री दरबार साहब के अंदर जो है वो दाखिल हो सकते हैं। इस वक्त हम जो गुरुद्वारा दरबार साहब है उसके लंगर खाने में मौजूद हैं, और हमारे साथ जो हैं वो इंद्रजीत साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये जो माशाल्लाह से लंगर खाना है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये किन औकात में होता है? सबसे पहले तो जी मैं दुनिया भर में बसने वाली जो हमारी सिख कौम है उसको फ़तेह की सांझ करूँगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। जैसा कि आपने सवाल किया कि लंगर खाने की क्या अहमियत है, तो सिख मज़हब में श्री गुरु नानक जी महाराज ने आज से 550 साल पहले 20 रुपये के साथ चूड़काना, जो कि मौजूदा सच्चा सौदा के नाम से मशहूर है, वहाँ पे 20 रुपये का लंगर गरीबों और मस्कीनों में 20 रुपये का लंगर बांट के इस रवायत को कायम किया था, और वही रवायत आज और रहती दुनिया तक चलती रहेगी। आप दुनिया भर में जिस भी गुरु घर में जाएंगे वहाँ पे आपको लंगर की जो प्रथा है, लंगर की रवायत है, वो 24 घंटे आपको मिलेगी। और बिला तफरीक यहाँ पे गुरु घर का दर्शन करने वाला कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी दर्शन करने वाला यात्री आता है, उसको बिला तफरीक यहाँ पे लंगर में बिठा के बड़े सत्कार के साथ जो लंगर है वो परोसा जाता है और लंगर की सेवा निभाई जाती है। ख़ास बात यहाँ पे ये है कि गुरु घर की मर्यादा के मुताबिक ये जो लंगर है उसमें हर किस्म की दालें और सब्ज़ियाँ बनती हैं। सिख मज़हब के अकायद के मुताबिक इसमें नॉन वेज आइटम जो हैं वो नहीं बनती। और आज यहाँ पे इसकी बेहतरीन मिसाल ये है गुरुद्वारा दरबार साहब श्री करतारपुर साहब में, यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन, जिसमें सिख तो आएंगे ही, मुसलमान, क्रिश्चन और हिंदू मज़हब के लोग भी यहाँ पे आते हैं और आके गुरु घर का लंगर खा के अपनी जो जीवन है उसको सफल करते हैं। ये जो गुरुद्वारा दरबार साहब का लंगर खाना है उससे मुतसिल जो है वो यहाँ का ये कह सकते हैं कि वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे बर्तन वगैरह जो है धोए जा रहे हैं। यहाँ एक बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी संगत यानी कि जो यात्री हिंदुस्तान से यहाँ पे जो गुरुद्वारा दरबार साहब पे आते हैं, वो लोग रज़ाकाराना तौर पे इसको अपनी इबादत का हिस्सा समझते हुए यहाँ किचन में आके बर्तन धोते हैं। इस वक्त हमारे साथ गुरुद्वारा दरबार साहब जो है उसके हेड ग्रंथी जो हैं, जो कि पिछले 24 साल से इस गुरुद्वारे की खिदमत जो है वो कर रहे हैं, वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस गुरुद्वारा जो दरबार साहब है इस हवाले से और करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से वो क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर साजिद साहब आपका और आपकी टीम का, जो आप यहाँ पे पहुँचे हैं सच टीवी वाले। तो मैं आपको करतारपुर साहब मैनेजमेंट कमेटी PMU के CEO साहब मोहम्मद अबू बकर आफ्ताब कुरैशी साहब की तरफ से, डिप्टी सेक्रेटरी सैफुल्लाह खोखर साहब की तरफ से और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। और आज आप जिस जगह की ज़ियारत लोगों को करवाएंगे, संगत को करवाएंगे इस मीडिया के ज़रिए, इस जगह का नाम है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब। यहाँ पे बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे। यहाँ पे बाबा जी ने पूरी इंसानियत के लिए 3 मुश्तरका हुक्म दिए। नाम जपो कि अल्लाह ताला की बंदगी करो, किरत करो कि अपने दोनों हाथों की हलाल कमाई करके खाओ, और वंड छको रल मिल के खाओ। ये करतारपुर कॉरिडोर के साथ साथ ये अमन, पीस और प्यार और मोहब्बत का लंगा है, प्यार और मोहब्बत का कॉरिडोर है। पूरी दुनिया में करतारपुर कॉरिडोर ऐसा कॉरिडोर है जो प्यार और मोहब्बत के लिए बना है। ये अभी आपने यहाँ पे कुआं का जिक्र किया, तो यहाँ पे जो बाबा जी गुरु नानक देव जी हैं, कितने कुएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे जिस कम्प्लेक्स के अंदर बाबा जी के 3 कुएं हैं जी। एक वो सामने आप दिखाएंगे जिसके टिंडे अभी भी चलते हैं, हर्ट जिसको बोलते थे, वो आज भी बाबा जी फंक्शनल है। 2 कुएं और हैं जी। और ये करतारपुर साहब पीस और अमन और प्यार मोहब्बत का
जो है वो मिसाल है, जो पाकिस्तान जिसके लिए बना था, प्यार और मोहब्बत के लिए, आज उसी चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं जी। और इसमें पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। ये उनकी तरफ से सिख कौम के लिए गिफ्टेड है जी। ये वो जगह है जहाँ जो सिख मज़हब के अकायद के मुताबिक कि जो चादर का टुकड़ा है और जो फूल हैं वो मुसलमानों के जो हिस्से में आए थे उसकी जो तदफीन की गई थी, ये वो जगह है। इसको यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों ने जो बाबा जी गुरु नानक देव जी का मज़ार बनाया हुआ है वो ये वाला मुकाम है। और ये वो जगह है जहाँ पर जो उस वक़्त यहाँ पे जो हिंदू मज़हब या के लोग जो थे, जिन्हें वो चादर का पीस और फूल मिले और उन्होंने अपने मजहबी अकायद के मुताबिक संस्कार किया, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो बाबा जी गुरु नानक देव जी जो हैं उनकी समाधि बना दी गई। गुरुद्वारा श्री दरबार साहब करतारपुर सिख मज़हब के मानने वालों के लिए इंतहाई अकीदत व एहतराम की जगह के साथ साथ हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले जो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, उनके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी जो अफवाज हैं और पाकिस्तानी आवाम जो हैं उनकी जानिब से मजहबी आज़ादी के गैर मुतज़लज़ल नज़रिए की अक्कास है। पाकिस्तान के अंदर हर मज़हब के लोगों को कैसे उनकी ज़िंदगी गुज़र बसर करने की और अपने मजहबी अकायद के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, ये गुरुद्वारा श्री दरबार साहब इस बात की ज़िंदा मिसाल है। अगर आज हम पाकिस्तान के अंदर आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं, अगर आज हम सुकून की नींद सो रहे हैं, तो उसकी वजह है कि हम जानते हैं कि हमारी अर्ज़ पाक की सरहदों पर दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक अफवाज पाकिस्तान के जो जांबाज हैं वो सरहदों पर अपनी ड्यूटियों पर मामूर है। अगर मैं दुनिया के जो बेसिक रूल की बात करूं, बेसिक फिनोमिना की बात करूं, तो जो अफवाज है वो सरहदों पर खड़े होकर दुश्मन से लड़कर मुल्क की हिफाजत करते हैं और अफवाज की पुष्ट पर खड़े होकर कौमें अफवाज का दिफा करती हैं। पाकिस्तानी आवाम के जज्बे आज भी 1965 की तरह तवाना है। आज भी पाकिस्तान की आवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ हर कदम हर लम्हा शाना बशाना खड़ी है और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। पाकिस्तान जिंदाबाद।